हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सारे के सारे। आज जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, हमारा चौथा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। हम शुक्र जनन तक का पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था, ठीक है। इससे अगला जो पार्ट है हमारा ऊस जेनेसिस अंड जनन वाला पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। अंड जनन शुक्र जनन में जैसे बताया था कि इसमें क्या होता है, ये यौवनारंभ से प्रक्रिया शुरू होती है। शुक्र जनन वाली हमारी जो हमारी 14 से 16 की एज रहती है, इस एज में जो होता है हमारा शुक्र जनन की प्रक्रिया जो होती है हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो ऐसे हमारा ये होता है oogenesis। इसमें क्या होता है oogenesis, ये जो प्रक्रिया होती है oogenesis की, ये फीमेल में होती है। और ये हमारी भ्रूणी परिवर्धन जब होता है, जब फीमेल अपनी माता के पेट में होती है, उसी टाइम जो अंडाशय होता है, भ्रूण में जो अंडाशय होता है, उस अंडाशय में oogonia हमारी अंड जननी का निर्माण होने लगता है। भ्रूणी परिवर्धन के दौरान ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब भ्रूण अपनी माता के पेट में होता है उसी टाइम से स्टार्ट हो जाती है। कितना 200 मिलियन अंडजननी हमारी बन जाती हैं भ्रूणी परिवर्धन के दौरान ही। और जो होता है बर्थ के बाद इनका ह्रास होता है, ये नई नहीं बनती हैं, ना इनमें वृद्धि होती है, बस कम ही होती है। जब हमारा यौवनारंभ होता है फीमेल में, उस टाइम इनकी संख्या 60,000 के आसपास रह जाती है। इतनी हमारी डीनेचर कर जाती हैं, ठीक है। तो हम इसमें आपको पढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या है हमारा, क्या बनता है हमारा बर्थ के टाइम में। अंड जननी होती है, ठीक है, oogonia। ये हमारी कब बन जाती है, भ्रूण परिवर्धन के दौरान निर्माण। जब फीमेल अपने माता के पेट में होती है उसी टाइम जो होता है हमारा अंडजननी बन जाती है। कितनी बन जाती है, 2 मिलियन, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है हमारा, ये हमारी बन जाती है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, या प्राथमिक हमारा जो होता है पुटक। इंग्लिश में बोल देते हैं हम प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ये बन जाता है हमारा प्राइमरी फॉलिकल। जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल रहती है, इसकी एक विशेषता रहती है, ये जो प्राइमरी मैंने बताया था अंडजननी होती है, ये कुछ समय पश्चात एक ग्रेनुलोसा सेल जो हमारी कणिका में परत से आवृत हो जाती है। ये जैसे कणिका में परत है ना, इससे आवृत हो जाती है, इससे ढक जाती है ना, प्राथमिक पुटक में होता है। इसके बाद में हमारा इस यहाँ पे एक चीज़ और बतानी है। ये जो हमारा प्राथमिक पुटक होता है, इसमें हमारे जो मियोसिस की प्रक्रिया होती है वो अरेस्ट हो जाती है, मतलब रुक जाती है। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो हमारा प्रोफेज फर्स्ट या पूर्वावस्था फर्स्ट में हमारी रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। यहाँ पे लिख देंगे हम प्राथमिक पुटक में, हम यहाँ पे लिख देंगे मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन पूर्वावस्था फर्स्ट में अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है। जो हमारी मियोसिस होती है हमारी पूर्वावस्था फर्स्ट में यहीं पे अवरुद्ध हो जाती है। और इससे आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो हमारी कब होती हैं, यौवनारंभ के दौरान शुरू होती हैं। यहाँ तक का हमारा मियोसिस अरेस्ट होकर रुकी रहती है, ठीक है। अंडजननी रहती हैं, कितनी रहती हैं, 2 मिलियन करीबन रहती हैं, ठीक है। और ये कुछ समय पश्चात कणिका में, ये हमारी कणिका में कोशिकाओं से आवृत हो जाती हैं, एक झिल्ली जैसी बना लेती है कणिका में कोशिकाओं की, ठीक है।
अभी मैं आगे लिखूंगा इस चीज़ को, यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर दीजिए। ये जो होती है हमारी यौवनारंभ के दौरान 60,000 लगभग लिख लीजिए हमारे पुटक बचते हैं। इतने ही बचते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा एक एंटीरियर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, ठीक है, उससे एक हार्मोन निकलता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा था। तो हमारा हम यहाँ पे लिखेंगे एफएसएच हार्मोन होता है। ये कहाँ से निकलता है? अग्रपीयूष ग्रंथि से हमारा क्या निकलता है? एफएसएच निकलता है, जो ये क्या काम करता है? ये हार्मोन ये हमारे पुटकों के मतलब फॉलिकल्स के मतलब विकास में योगदान देता है, ठीक है, इनका विकास कराता है, मैच्योर करने का काम करता है। को परिपक्व करता है। दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। एफएसएच क्या काम करता है? हमारा जो पुटकों को हमारा मैच्योर करने का काम करता है। एफएसएच कब निकलता है? एफएसएच जब निकलेगा इसके पश्चात जो हमारी होती है, ये जो प्राथमिक पुटक होता है हमारा द्वितीय पुटक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीयक पुटक, ये हम सेकेंडरी फॉलिकल भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल। तो इसमें क्या होता है, हम सेकेंडरी फॉलिकल में ये जैसे मैंने आपको बताया था, एक ग्रेनुलोसा सेल से कवर रहता है, आवृत रहता है, एक कड़िका में कोशिकाओं की झिल्ली से आवृत रहता है। ये मल्टी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से आवृत हो जाता है। ग्रेनुलोसा सेल की कई लेयरों से, कई झिल्लियों से ये हमारा ढका रहता है। कड़िका में कोशिकाओं कई झिल्लियों से ढका रहता है, ठीक है। ये हमारा द्वितीयक पुटक होता है। इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, हम प्राइमरी oocyte भी बोल देते हैं, ठीक है। प्राथमिक अंडक, क्या बोल देंगे हम? प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक। ऐसे ये भी जो होता है हमारा वो प्राथमिक अंडक ही होता है, प्राथमिक पुटक या प्राथमिक अंडक। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं हम प्राइमरी oocyte, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte की एक इसकी विशेषता है द्वितीयक पुटक की हमारी। इसमें क्या होता है हमारा द्वितीयक पुटक में जो होता है हमारा ये थीका लेयर से कवर रहता है, ठीक है। थीका लेयर से ढका रहता है, ठीक है। थीका लेयर आप सभी जानते होंगे, थीका लेयर जो होती है उसको हम एक नाम और बोलता है, उसको बोलते हैं प्रवाहक, ठीक है, हिंदी में बोल देते हैं प्रवाहक। और ये द्वितीयक पुटक आगे चल करके इसका फिर से विकास होता है, किस हार्मोन के कारण? एफएसएच के कारण फिर से मैच्योर होगा ये, ठीक है। और द्वितीयक पुटक कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा हमारा? तृतीयक पुटक में, ठीक है। तृतीयक पुटक
ध्यान से समझिए, ठीक है। ये हम बोल देते हैं इसको हम टर्सरी फॉलिकल्स, ठीक है। ठीक है, टर्सरी फॉलिकल जो होता है हमारा, इसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो होता है हमारा प्राइमरी oocyte जो होता है, मैंने आपको बताया था, या प्राथमिक अंडक, इसमें विकास होता है बहुत भारी मात्रा में। इसमें प्राथमिक अंडक में इसमें विकास होगा और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी, ठीक है। तरल से भरी गुहा बन जाती है और इसमें 2 लेयर और बन जाती है इसकी, थीका की बताया था मैंने, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, ठीक है। ये जो वाला आपको दिख रहा है ये क्या है हमारा, ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये हमारा टर्सरी फॉलिकल है ये वाला, ठीक है। इसमें फ्लूइड से भरी हुई गुहा बन गई है। इसमें तरल से भरी गुहा बन जाती है, जिसे एंट्रम कहते हैं, ठीक है। और 2 लेयर और प्रेजेंट होती है इसमें, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, ठीक है। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं, इसे आगे लिखेंगे। और ये टर्सरी फॉलिकल जो हमारा होता है, फ्लूइड फिल्ड बन जाती है कैविटी, इसके बाद में ये एफएसएच के कारण और मैच्योर करता है, ठीक है। सॉरी, एक चीज़ और लिख दें यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, क्योंकि इसमें मियोसिस होता है तो ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। प्राथमिक अंडक जो होता है और विकास करके इसमें द्वितीयक अंडक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, द्वितीयक। इसको भी प्राथमिक अंडक बोलते हैं, इसको भी प्राथमिक अंडक बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं द्वितीयक अंडक। द्वितीयक अंडक बना लेता है और एक प्राथमिक ध्रुवीय पिंडक बना लेता है, ठीक है। ये मियोसिस से होता है, ठीक है। तो इसको अभी मैं बताऊंगा, अभी आपको स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा। तो देखिए, जो तृतीयक पुटक होता है जो हमारा आगे चलकर कन्वर्ट होता है किसमें, ग्राफियन पुटक में, ठीक है। या बोल देते हैं हम इसको ग्राफियन फॉलिकल, है ना। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। इसमें क्या होता है हमारा, ये एकदम तरल से भरी गुहा बन जाती है और एक पारदर्शी अध्यावरण जो होता है हमारा जोना पेलोसिडा, जो हमारे ओवम की सबसे आउटर लेयर होती है जोना पेलोसिडा, ये एक सेलेक्टिव करती है स्पर्म को। जैसे हमारा स्पर्म आ जाएगा, जैसे हमारा एक स्पर्म इसमें एंटर कर गया ओवम में, तो अपना अध्यावरण तो बाहर ही छोड़ देगा, स्पर्म का न्यूक्लियस जाता है ओवम के अंदर, तो एक जाने के बाद दूसरा नहीं जाएगा। इस जोना पेलोसिडा लेयर जो होती है उसी में चेंजेस हो जाते हैं। जैसे एक स्पर्म एंटर कर गया ओवम में तो दूसरा स्पर्म नहीं जाएगा, क्योंकि वो लेयर सक्रिय हो गई जोना पेलोसिडा कि एक स्पर्म जा चुका है, अब कोई दूसरा स्पर्म का न्यूक्लियस नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरा चला गया तो क्या होगा, हमारा ट्विंस हो जाएंगे जो हमारे जुड़वा बच्चे होते हैं, ठीक है। तो एक सेलेक्टिव लेयर है, हम इसको लिख देंगे, ये हमारी क्या होता है, एन होता है ये भी, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ये भी हमारी एन रहेगी स्ट्रक्चर। ये रहा हमारा ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर, है ना। फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, एक पारदर्शी आवरण से घिरा रहता है, जिसे क्या बोलते थे हम, जोना पेलोसिडा, जिसे जोना पेलोसिडा बोलते हैं, है ना। एक ग्राफियन फॉलिकल है, यही हमारा फटने के बाद में ओवम रिलीज करता है, ठीक है।
ये भी क्या होता है हमारा सेकेंडरी oocyte होता है, द्वितीय कंडक होता है ये भी। क्योंकि ये भी प्राथमिक अंडक था, ये भी प्राथमिक अंडक था, सेकेंडरी फॉलिकल। ये हमारा द्वितीय कंडक है, ये भी हमारा द्वितीय कंडक है ना। ग्राफियन फॉलिकल ये फटता है और ओवम रिलीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक का टॉपिक सबको क्लियर होगा। देखिए एक बार और मैं दोबारा से समझाता हूँ। मैंने आपको बताया था एट द टाइम ऑफ, जब हमारा भ्रूण परिवर्तन होता है, ठीक है, जब फीमेल अपने माता के पेट में होती है उस टाइम हमारा 2 मिलियन जो oogonia हमारा अंडजन्नी का निर्माण हो जाता है, जो आगे चल करके जो एक कड़िका में झिल्ली से कवर हो जाती है, ग्रेनुलोसा सेल्स की एक झिल्ली से कवर हो जाती है, जिसे क्या बोलते थे हम, प्राथमिक पुटक बोल देते हैं ना, प्राइमरी फॉलिकल। जो ये प्राइमरी फॉलिकल जो होता है हमारा, इसमें मियोसिस होती है हमारी पूर्वावस्था फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में हमारी मियोसिस अरेस्ट हो जाती है, मतलब रुक जाती है ना। तो इसके बाद में जब हमारा पिट्यूटरी से ये हार्मोन कब निकलेगा, ये हार्मोन यौवनारंभ के दौरान रिलीज होता है, के दौरान स्रावित होता है। एफएसएच कब स्रावित होता है? एफएसएच हमारा यौवनारंभ के दौरान हमारा फीमेल में 12 से 14 साल की एज पर रिलीज होता है एफएसएच, जो हमारे पुटकों को परिपक्व करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये पुटकों को परिपक्व करता है एफएसएच हार्मोन। तो एफएसएच जब निकलेगा हमारा एंटीटेप पिट्यूटरी से, तो हमारा प्राइमरी फॉलिकल जो होता है हमारा सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। और सेकेंडरी फॉलिकल की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे सेकेंडरी फॉलिकल मल्टी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से कवर होती है, मतलब कड़िका में कोशिकाओं की अधिक लेयरों से कवर रहती है और इसमें एक थीका लेयर भी बन जाती है। ठीक है, और आगे चलकर ये द्वितीयक पुटक जो होता है हमारा तृतीयक पुटक में कन्वर्ट हो जाता है। और तृतीयक पुटक जो होता है हमारा, इसमें मियोसिस होती है और ये एक साइड में हमारा द्वितीय कंडक बना लेता है और एक प्राथमिक ध्रुवीय पिंडक बना लेता है, जिसको मैं भी पढ़ाऊंगा। और इसमें ये तरल से भरी गुहा होती है, इसमें 2 लेयर बन जाते हैं, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्नल। द्वितीयक वाले में मैंने क्या पढ़ाया था, इसमें एक ही लेयर होती है थीका लेयर, इसमें थीका इंटरना और थीका एक्सटर्नल बन जाती है। और जो हमारी फ्लूइड फील्ड कैविटी एक तरल से भरी गुहा बन जाती है, इन दोनों थीकाओं के बीच की कैविटी को बोलते हैं हम एंट्रम। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा टर्सरी फॉलिकल था तृतीयक पुटक, वो आगे चलकर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसमें क्या होता है हमारा जोना पेलोसिडा लेयर बन जाती है, जो कि एक सेलेक्टिव लेयर है। ठीक है, पारदर्शी अध्यावरण है। और ग्राफियन फॉलिकल साइज में काफ़ी बड़ा होता है और ये फट करके हमारा ओवम रिलीज कर देता है। अब एक बार यहाँ समझ लीजिए, ये क्या है, ये हमारा अंडाशय का चित्र है। ठीक है, ये क्या है हमारी रुधिर वाहिनियाँ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ये हमारी क्या है, रुधिर वाहिनियाँ। ठीक है, ये दोनों जो एग के अंदर ब्लड को लेके आती हैं। और ये क्या है हमारी oogonia, तो हमने ये देख लिया था, ये रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। ठीक है, एक छोटा सा लेख आया था। इसके बाद में ये अंडजननी होती हैं, जो मैंने बताया था। अंडजननी जो होती हैं हमारी कड़िका में कोशिकाओं की झिल्ली से आवृत हो जाती है, एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से हमारी ढकी हो जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल कहलाती हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा प्राथमिक पुटक है ना, या प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या होती है हमारी 200 मिलियन अंडजन्नी का निर्माण होता है जब हमारी भ्रूण परिवर्तन के दौरान। उसके बाद में यौवनारंभ के दौरान हमारी कितनी रह जाती हैं, 60 से 80 हज़ार रह जाती हैं। ठीक है, वही 60 से 80 हज़ार, उन्हीं में हमारी वो होता है
मियोसिस हो जाती है और उसके बाद में हमारे ओवम का निर्माण होता है। तो ये प्राथमिक पुटक होता है। इसमें क्या होता है, मियोसिस अरेस्ट हो जाती है हमारी प्रोफेज फर्स्ट में, और इससे आगे की जो प्रक्रिया है वो हमारी यौनारंभ के दौरान जब FSH निकलता है उस दौरान हमारी शुरू होती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। तब FSH जब निकलता है तब हमारा प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इतनी साल बाद सोच रहे हो यौनारंभ कब शुरू होता है, 12 से 16 की एज पे फीमेल में, है ना। तो भ्रूण परिवर्तन के इतने साल पश्चात हमारा प्राइमरी फॉलिकल जो होता है सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, अरेस्ट मियोसिस कंटिन्यू होती है। ठीक है, तो हमारा ये जो है हमारा द्वितीयक पुटक है या सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, ये मल्टी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से कवर रहता है। ठीक है, कई लेयर बन जाती है कड़िका में कोशिकाओं की। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसके पश्चात ये हमारा द्वितीयक पुटक के बाद में ये हमारा तृतीयक पुटक बन जाता है, या टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, इसमें क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल में हमारा थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल बन जाती है। ठीक है, जो हमारी क्या कहलाती है, एंट्रम कहलाती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, तरल से भरी गुहा, है ना। और ये आगे चल कर के विकास होता है इसमें FSH के कारण, ये हमारा बन जाता है ग्राफियन पुटक, है ना, या ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन पुटक, ये ग्राफियन पुटक में हमारी ये जोना पेलुसिडा लेयर है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था एक पारदर्शी अध्यावरण जो होता है जोना पेलुसिडा लेयर बन जाती है इसमें। तो ये जोना पेलुसिडा लेयर है ना, और फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, ये रही, इसमें भी है सेकेंड टर्सरी पुटक में, और ग्राफियन फॉलिकल में भी है। ठीक है, सॉरी, टर्सरी फॉलिकल में भी और ग्राफियन फॉलिकल में भी है ना। और इसके बाद में ये ग्राफियन फॉलिकल जब हमारा 14वें दिन फटता है और इसमें से ओवम रिलीज हो जाता है, ये ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे ओवेरी के साइड में आ जाएगा और ये फटेगा, तो हमारा क्या रिलीज होगा, ओवम या अंडाणु रिलीज होगा। ये ओवम है, ग्राफियन पुटक जब फटेगा तब हमारा ओवम रिलीज होगा। ये किसके कारण होता है, ये हमारा LH हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, LH और FSH, जब LH हमारा सर्ज होता है, FSH पीक पे होता है, उस टाइम ये 14वें दिन ओवम रिलीज होता है। ठीक है, तब हमारा अंडाणु बाहर आता है, और ये कुछ पार्ट जो होता है हमारा ग्राफियन फॉलिकल का वो शेष रह जाता है इसमें, तो इसको हम बोल देते हैं कार्पस लूटियम। इसको बोल देते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, एक जो कार्पस लूटियम, इसको हिंदी में बोल देते हैं पीत पिंडक। ग्राफियन फॉलिकल का जो भाग शेष रह जाता है, बचा हुआ भाग, वो कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। ठीक है, इस कार्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है ये कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, वर्क एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। और क्या रिलीज करता है ये हमारा प्रोजेस्टेरोन, कार्पस लूटियम रिलीज करता है ये एस्ट्रोजन, इन इंग्लिश में लिख देते हैं नीबिन, है ना, ये रिलीज करता है। कार्पस लूटियम का मेन रोल ये होता है कि जैसे ही हमारा ओवम रिलीज कर गया, 14वें दिन ओवम रिलीज करता है, तो हमारा एक कार्पस लूटियम जो होता है हमारा भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, जिससे क्या होता है हमारा गर्भाशय की जो अंतर लेयर जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, वो लेयर टूट टूट कर बाहर आती है ब्लड फ्लो के साथ में। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो में, तो ये जो कार्पस लूटियम रहता है तब ये प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है ओवम रिलीज होने के बाद। ठीक है,
तो ये अंतर लेयर जो होती है गर्भाशय की, तो उसे रोकने का काम करता है, मतलब उससे बाहर नहीं जाने देता। उस टाइम प्रोजेस्टेरोन स्रावित कर देता है, तो वो लेयर टूट टूट कर बाहर नहीं जाती है और वहीं रहती है, क्योंकि वो लेयर उस टाइम जो इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर निषेचन हो गया तो भ्रूण बनेगा, जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट जा कर के तो इम्प्लांट होगा ना। किस में इम्प्लांट होगा? यूट्रस में इम्प्लांट होगा, तो यूट्रस की बॉल भी तो होना ज़रूरी है ना। तो उस टाइम ये कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करके उस मतलब गर्भाशय की जो अंतर लेयर रहती है उसको टूट कर बाहर नहीं जाने देता है, जो इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन स्रावित करता है। और ये कार्पस लूटियम का भी एक छोटा सा पार्ट टूटा हुआ बचता है, जिसको क्या बोल देते हैं हम? कार्पस एल्बिकेंस या हासी पीत पिंड भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया। ये रुधिर वाहिनियाँ हैं, मैंने बताया था। ये अंडजननी होती है हमारी, जो कड़िका में कोशिकाओं से आवृत हो जाती हैं, तो हमारी कहलाती है प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक में क्या होता है? हमारा मियोसिस अरेस्ट रहता है प्रोफेज फर्स्ट में। एफएसएच जब यौवनारंभ के दौरान निकलता है तो प्राथमिक पुटक हमारा सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी में कन्वर्ट होता है, और टर्सरी हमारा ग्राफियन में कन्वर्ट होता है। और ग्राफियन पुटक जो हमारा फटता है और ओवम रिलीज करता है, और ओवम रिलीज हो जाता है तभी उसी टाइम जो ग्राफियन फॉलिकल का कुछ सेच बचा हुआ भाग कॉर्पस लूटियम के रूप में रह जाता है, ठीक है, जो हमारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इनहिबिशन स्रावित करता है। जो हमारे गर्भाशय की जो अंतर लेयर होती है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान निकलती है, उस लेयर को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, जो कि इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में कार्पस लूटियम का जो बचा हुआ भाग कार्पस एल्बिकेंस या हास्य पीत पिंडक कहलाता है। यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इससे आगे का पार्ट पढ़ते हैं। जैसे आपको मैंने एक डायग्राम बना के बताया था शुक्र जनन में, ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था ये क्या है हमारे 2n अंड जननी है ना। ये क्या है हमारी अंड जननी। इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? इसमें 46 होते हैं, ठीक है। अंड जननी, इसमें हमारा क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस को क्या बोलते हैं हम? समसूत्री विभाजन, ठीक है। माइटोसिस होगी इसमें अंड जननी में, तो हमारा क्या बनेगा? हमारा प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte, ठीक है। क्या बनेगा हमारा? प्राथमिक अंडक oogonia, है ना। प्राइमरी oocyte है ना, प्राइमरी oocyte। इसमें भी कितने होते हैं हमारे? 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। प्राथमिक अंडक में अब हमारी क्या होगी? इसमें हमारी मियोसिस स्टार्ट होगी, और ये प्राथमिक अंडक होता है, इसमें मियोसिस अरेस्ट रहती है ना। यौवनारंभ के दौरान शुरू होती है, मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट रहती है। प्राथमिक अंडक में कौन कौन आते हैं? प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया था। तो हमारा एक ये एन बन जाएगा, एक ये एन, ठीक है। इसमें भी 23 हो जाएंगे,
इसमें भी 23 हो जाएंगे, है ना। पहला वाला हमारा बन गया प्राथमिक पिंडक, ठीक है। और ये हमारा द्वितीय कंडक बन गया, है ना। यह सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया, है ना। इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। और दूसरी वाली जो होती है उसको बोल देते हैं हम सेकेंडरी पोलर बॉडी, है ना। यहाँ पे हमने फर्स्ट किया है तो इसमें प्रथम कर लीजिए आप। प्रथम ध्रुवीय पिंडक है, फर्स्ट पोलर बॉडी, है ना। और ये क्या है हमारा द्वितीय कंडक। अब द्वितीय कंडक में फिर से क्या होगा, हमारा मियोसिस होगा, है ना। और हमारा क्या बन जाएगी, इसमें भी हमारे 23 क्रोमोसोम रहेंगे। द्वितीय ध्रुवीय पिंडक या सेकेंड पोलर बॉडी कर लीजिए, ठीक है। और ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा ओवम या अंडाणु, है ना। तो यहाँ तक हमारी मियोसिस कंप्लीट हो गई और हमारा अंडाणु का निर्माण हो गया, है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था जैसे कि मैंने आपको शुक्र जनन में जैसे कि पढ़ाया था उसी प्रकार से अंड जननी में क्या होता है, हमारा 2n क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें हमारा सूत्री विभाजन होता है, ठीक है। हमारा क्या होता है, माइटोसिस होता है इसमें, है ना। समसूत्री विभाजन होगा। उसके पश्चात हमारा प्राथमिक अंडक का निर्माण होगा, ठीक है। प्राथमिक अंडक जो होता है इसमें यौवनारंभ तक अरेस्ट रहती है, यौवनारंभ के पश्चात ये प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, मियोसिस होती है, ठीक है। ठीक है, मियोसिस होगी, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, है ना। अर्धसूत्री विभाजन होगा और ये जाकर के क्या बन जाता है हमारा प्रथम ध्रुवीय पिंड, या फिर और एक और बनता है हमारा द्वितीय कंडक या सेकेंडरी oocyte बन जाता है। फिर इसमें दोबारा से मियोसिस होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, द्वितीय ध्रुवीय पिंडक या फिर और हमारा ओवम बन जाता है, ठीक है, अंडाणु। और इसमें भी हमारा मियोसिस जो होती है हमारी कंप्लीट नहीं होती है। अंडाणु में भी कहाँ तक होती है हमारी, ये जो मियोसिस होती है हमारी मियोसिस मेटाफेज सेकंड में जाकर रुक जाती है, ठीक है। ये अंडाणु में जो होती है हमारी मियोसिस की प्रक्रिया मेटाफेज सेकंड में जाकर के रुक जाती है। मियोसिस सेकंड जो होती है मेटाफेज सेकंड में रुक जाती है, जो कब होती है हमारी, जब ये फैलोपियन ट्यूब में इसका निषेचन होता है, जब स्पर्म आके इसके अंडाणु से कांटेक्ट करता है ओवम से, तब उसमें एनाफोइस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, तो वो रिलीज होते हैं। तो उस टाइम अरेस्ट मियोसिस ये उसमें कंटिन्यू होती है, ठीक है। जब ये स्पर्म के कांटेक्ट में आता है अंडाणु, तब हमारी मियोसिस जो अरेस्ट होती है वो कंटिन्यू होती है फिर से, है ना। यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा। यही मैंने बताया था। इसमें क्या होते हैं, प्राथमिक अंडक में हमारा
प्राथमिक पुटक और द्वितीयक पुटक होते हैं, ठीक है। इसमें द्वितीयक अंडक में हमारे क्या होते हैं, हमारे तृतीयक पुटक और ग्राफियन फॉलिकल होते हैं। इसमें लिख लीजिए कोमा ग्राफियन, है ना। यहाँ तक मैं समझता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा हम डिफरेंस पर पढ़ेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एकदम चैप्टर को फील के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था प्राथमिक पुटक, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल होती है, उसकी विशेषता पढ़ेंगे। यहाँ पे जगह थोड़ी कम रहेगी। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। प्राथमिक पुटक में क्या होता है हमारा, ये हमारे ग्रेनुलोसा सेल की सिंगल लेयर होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल जो होती है हमारी कणिका में कोशिका रहती हैं, ठीक है, उसकी जो होती है एक लेयर होती है, हिंदी में लिख दी कणिका, एक परत से आवृत रहती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है हमारा मल्टी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। कणिका में कोशिकाओं की एक से अधिक, बहुत अधिक लेयरों से ढकी हुई रहती है, ठीक है। और तृतीयक पुटक में आप सभी जानते हैं, इसमें क्या होता है हमारा थीका इंटरनल और थीका एक्सटर्नल का फॉर्मेशन हो जाता है और एक तरल से भरी गुहा बन जाती है, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी, तरल से भरी गुहा बन जाती है, ठीक है। टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है हमारा तरल से भरी गुहा बन जाती है ना। और ये भी क्या होती है हमारी, ये क्या होता है इसमें सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है। प्राथमिक अंडक जो होता है द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी oocyte बन जाता है ना। फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम एंट्रम बोल देते हैं ना। द्वितीयक अंडक बन जाता है, मैंने आपको जैसे बताया था प्राथमिक अंडक बनता है एक साइड में हमारा, और ये जब द्वितीयक अंडक बनता है तो हमारे फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनती है ना। जैसे मैंने बताया था प्राथमिक अंडक, ये हमारा 2n होता है, तो क्या बनेगा हमारा इधर हमारी बन जाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी
और ये हमारा प्राथमिक पुटक जो है अंडक जो है द्वितीयक अंडक में कन्वर्ट हो जाता है ना, ये द्वितीयक अंडक है ना। और इसमें ग्राफियन फॉलिकल, इसमें क्या होता है हमारा, एक पारदर्शी आवरण जोना पेलुसिडा से ढका रहता है ना। ग्राफियन फॉलिकल जो हमारा रहता है वो एक पारदर्शी आवरण जो होती है हमारी जोना पेलुसिडा, उससे जो होता है हमारा ढका रहता है। ये ऐसा कुछ होता है। इसमें जो होती है हमारी मियोसिस अरेस्ट हो जाती है, मियोसिस मेटाफेज सेकंड में रुक जाती है। मैंने भी आपको बताया था मियोसिस जो होती है ग्राफियन फॉलिकल में मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो जाती है, ठीक है, ओवम में अरेस्ट हो जाती है। वो जो कहाँ जाके शुरू होती है, फैलोपियन ट्यूब में जब ओवम जाता है तब स्पर्म में जो होते हैं हमारे एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स उनसे जा कर के बाइंड करता है, तब हमारा जो मियोसिस अरेस्ट कंटिन्यू हो पाता है ना। और ऐसे तृतीयक पुटक के बारे में पढ़ाई दिया। इसमें क्या था, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, एक पॉइंट और इसमें देख लीजिए आप। इसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, द्वितीय कंडक, इसको भी द्वितीय कंडक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक थीका लेयर बन जाती है, फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ तक का टॉपिक सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे का जो टॉपिक है हम वो पढ़ाते हैं। इसका आगे का टॉपिक क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, आत्रव चक्र या मासिक धर्म, मासिक चक्र, महावरी, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो हमारा एनसीईआरटी में पहली लाइन लिखी हुई है कि जैसे बंदर, कपी, मनुष्य, जितने भी मतलब फीमेल होते हैं उनमें होता है ये, ठीक है, मेल में नहीं फीमेल में होता है आत्रव चक्र। इसमें क्या होता है हमारा, ये आत्रव चक्र जो होता है 1 से 5 दिन तक इसमें हमारा योनि के द्वारा हमारा ब्लड को बाहर फेंका जाता है, ठीक है। जो हमारा वेस्ट मटेरियल रहता है, रुधिर वाहिनियाँ और ये गर्भाशय की अंतर लेयर जो एंडोमेट्रियम होती है वो टूट टूट कर बाहर आती है, ठीक है। आत्रव चक्र में इसमें हमारे 4 फेज होते हैं, ठीक है, 4 प्रावस्था होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। पहली चीज़ ये है, जो आत्रव चक्र जो होता है हमारा, ये जो होता है 28 से 29 दिन की अवधि के पश्चात दोहराया जाता है, ठीक है। आत्रव चक्र हमारा कितने दिन, 28 से 29 दिन का होता है। उसके बाद फिर दोबारा रिपीट किया जाता है, एक साइकिल है, एक खत्म होगी दोबारा शुरू होगी, साइकिल का यही तो मतलब है, चलते रहेगा, एक चक्र चलता रहेगा, ठीक है। जो आत्रव चक्र होता है हमारा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए तो हमारा सीधा सीधा इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया हमारा तो प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है, ठीक है। आत्रव की अनुपस्थिति हमारी किसको इंडिकेट करती है, प्रेगनेंसी, ठीक है। को प्रदर्शित करती है,
यह हमारी प्रेगनेंसी का संकेत है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रेगनेंसी का संकेत है। ठीक है, प्रेगनेंसी का संकेत है ना, आत्र चक्र का अनुपस्थित होना। और ये हमारा आत्र चक्र कब से आरंभ होता है? ये हमारा जब यौवन आरंभ होता है उसी टाइम आत्र चक्र, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। ठीक है, हमारी 12 से लेकर के 16 की एज में फीमेल में हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तभी हमारा यौवन आरंभ शुरू होता है। ठीक है, ये एक मतलब तो हमारा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, प्रथम आत्र चक्र को रजो दर्शन के दौरान शुरू होता है। ठीक है, यौनारंभ के दौरान हमारा ये शुरू होता है ना। मैंने जैसे आपको एक लाइन, पहली लाइन जो बताया क्या होता है, आत्र चक्र की अनुपस्थिति हमारा प्रेगनेंसी का संकेत है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन रहती हैं जैसे जिनमें हमारा आत्र चक्र की प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। अब लिखेंगे चक्र का न आना के और भी कारण हो सकते हैं। पहला लिख देंगे एग्जाम्पल में हम, जैसे हमारा तनाव हो गया, एंजाइटी चिंता है ना, यह हमारा निर्बल स्वास्थ्य मतलब तबीयत खराब रहती है, कमज़ोर स्वास्थ्य हो जाता है, स्वास्थ्य है। ठीक है, इनके कारण भी नहीं आ सकता है। और ये में से मेल में जो होता है शुक्राणु बनना पूरे लाइफ टाइम रहता है। ठीक है, फीमेल में ऐसा नहीं है। 50 या 45 से 50 लिख सकते हैं, 50 वर्ष की उम्र पर आत्र चक्र बंद हो जाता है। उसे क्या बोल देते हैं हम? मेनोपॉज बोल देते हैं। ठीक है, मेनोपॉज बोल देते हैं, या फिर हम रजो निवृत्ति कहते हैं, है ना। क्या बोल देते हैं हम? रजो निवृत्ति बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक का सब कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं है इसमें। जैसे मैंने आपको बताया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसके 4 फेजेस होते हैं ना, एक एक को पढ़ेंगे हम। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कई हार्मोन पीक पे आते हैं, डे बाय डे चलता है। ये पूरा चक्र कितना है मैंने बताया था, 28 से 29 दिन का है। इसमें कई हार्मोन का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसके कारण ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। ठीक है, चार फेज हैं। नंबर 1 पे क्या आता है हमारा? मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, प्रथम जो प्रावस्था रहती है, मेंस्ट्रुअल अवस्था जो रहती है मासिक चक्र की, मेंस्ट्रुअल फेज रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा, ये जो फेज रहता है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज जो रहता है हमारा 1 से 5 दिन का रहता है ना। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं
मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम 1 से 5 दिन का होता है और कितना 150 ml ब्लड लॉस हो जाता है इसमें, ठीक है। गर्भाशय की जो अंतर लेयर होती है क्या बोलते हैं हम, एंडोमेट्रियम, टूटकर योनि द्वार से बाहर आ जाती है। कितने दिन तक, हमारा 1 से 5 दिन का होता है ये, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज होता है 1 से 5 दिन का होता है। इसमें सारे हार्मोन लो लेवल पे हो जाते हैं, जैसे हमारा FSH, LH, एस्ट्रोजन, ये सब हमारे कम हो जाते हैं। और हमारा एक हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो हमारा पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा जो फेज है हमारा फॉलिकुलर फेज होता है, ठीक है। फॉलिकुलर फेज, ये हम बोल देते हैं हिंदी में पुटक प्रावस्था, ठीक है। फॉलिकुलर फेज हमारा होता है, देख लीजिए, 6 से लेकर के हमारा 13 डे तक होता है ना फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में हमारा फॉलिकल जो होता है डेवलप करता है। जैसे अब मैंने बताया था क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल होता है, FSH के कारण सेकेंडरी में, टर्सरी में, ग्राफियन में कन्वर्ट होता रहता है। वो हमारा किस में होता है, फॉलिकुलर फेज में। जो हमारा बड़ा साइज का फॉलिकल होता है, ठीक है, जो डोमिनेंट और बड़ा फॉलिकल होता है, वो आगे विकास करता है, आगे वृद्धि करता है। टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल में विकास होता है उसका, ठीक है। वृद्धि करता है और FSH और हमारा एस्ट्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है, ठीक है। ये हमारा करता है हमारा फॉलिकुलर फेज में, है ना। जो तीसरा जो आता है फॉलिकुलर फेज में, और कुछ समझना है, पुटक जो हमारा टर्सरी से सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन में डेवलप करता रहता है FSH के कारण। और हमारा ये जो वृद्धिशील पुटक है हमारा एस्ट्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है, ताकि एस्ट्रोजन का स्राव बढ़े। एस्ट्रोजन का स्राव कब बढ़ता है, 13वें दिन बढ़ता है और हमारा 25वें दिन बढ़ता है ना। और देखिए तीसरा क्या है हमारा, ओव्यूलेटरी फेज, है ना। इसमें क्या होता है, हमारा अंडोत्सर्ग हो जाता है, ठीक है। ये 14वें दिन होता है, ठीक है। अंडोत्सर्ग हमारा 14वें दिन होता है ना। इसमें LH हमारा सर्ज होता है, इंग्लिश में लिख देते हैं, इंग्लिश का वर्ड है LH सर्ज, और FSH हमारा पीक पे होता है, ठीक है। FSH पीक पे होता है, तो जिसके कारण हमारा क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। 14वें दिन जो ग्राफियन फॉलिकल फटता है और ओवम रिलीज हो जाता है ना। और इस दौरान जो हमारे होते हैं एस्ट्रोजन भी पीक पे होता है ना। इंक्रीज, ठीक है, एस्ट्रोजन भी इंक्रीज रहता है इस दौरान, है ना। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है हमारा 25वें दिन बढ़ता है ना। एस्ट्रोजन
और FSH LH सर्ज रहता है, FSH पीक पे रहता है और हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है 14वें दिन। ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज के बाद में एक फेज और आपका आता है हमारा, जब पीत पिंडक जो होता है, मैंने बताया था आपको, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है हमारा, कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होता है, गर्भाशय की जो अंतर लेयर होती है उसको बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, ल्यूटियल फेज बोलते हैं इसको, या पीत प्रावस्था। ठीक है, पीत प्रावस्था ये कौन से दिन होती है हमारे, 15वें दिन से लेकर के हमारा 15 से 20 दिन की होती है। ठीक है 20 दिन, 15 दिन से लेकर के 20 दिन तक होती है। इसमें क्या होता है हमारा, जो मैंने आपको बताया था, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्राव बढ़ जाता है ना इस दौरान। ये यहाँ पे लिख देते हैं, कार्पस ल्यूटियम भारी मात्रा में, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, क्या स्रावित करता है, जैसे कौन करता है, जो अंतर स्तर, किसके अंदर से, गर्भाशय की को बनाए रखता है। क्यों बनाए रखता है, क्योंकि जैसे हमने बताया था, ओवम रिलीज हो गया तो क्या होगा, हमारा फर्टिलाइजेशन हो सकता है ना, एग अंदर, वो स्पर्म अंदर जा सकता है और फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या, जाइगोट बन जाएगा, तो जाइगोट आकर के तो हमारा यूट्रस में इम्प्लांट होगा ना, तो उस दौरान हमारा कहीं यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो टूट कर बाहर ना आ जाए, इसके लिए कॉर्पस लूटियम शेष रह जाता है और वो प्रोजेस्टेरॉन भारी मात्रा में रिलीज करता है ना। तो एक ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है हमारा एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, टूटने नहीं देता है और अंतर स्तर को बनाए रखता है ना। और ये 25 दिन के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम टूट कर निकल जाती है और इसका छोटा सा पार्ट रहता है कॉर्पस अल्बिकेंस। यहाँ तक का पार्ट आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, एक बार और समझा देते हैं। आतु चक्र की 4 प्रावस्था होती हैं। पहला होता है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है हमारा 1 से 5 दिन का होता है। इसमें क्या होता है, रुधिर वाहिनियाँ और जो एंडोमेट्रियम होती है गर्भाशय की वो टूट टूट कर योनि द्वार से बाहर आती है। ठीक है, ब्लड के साथ 150 ml ब्लड का लॉस हो जाता है। और इसके बाद में जो अगली प्रावस्था क्या है हमारी, पुटक प्रावस्था है, फॉलिकुलर फेज। ये जो होता है हमारा 6ठे दिन से लेकर के हमारा 13वें दिन तक होता है। ठीक है, क्या फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होता है हमारा फॉलिकुलर मैच्योर होता है FSH के कारण और ये हमारा एस्ट्रोजन के स्राव को उद्दीपित करता है। जो वृद्धिशील पुटक है ना वो एस्ट्रोजन के स्राव को उद्दीपित करता है। इसके बाद में हमारा 14वें दिन क्या आ जाएगा, हमारा तीसरा फेज ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है 14वें दिन अंडाशय से अंडाणु रिलीज हो जाता है। और ये अंडाणु कब रिलीज होता है, जब हमारा FSH हार्मोन पीक पे हो जाए और LH सर्ज हो जाए। LH क्या होता है, LH का यही काम है वो हमको रिलीज़ कराने का। ठीक है, और एस्ट्रोजन भी पीक पे होता है उस टाइम। ठीक है, हाई लेवल होता है एस्ट्रोजन का। इसके बाद में चौथा है जो है हमारा पीत प्रावस्था या ल्यूटियल फेज। ये हमारा 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक होता है ना, या हमारा 1 से 5 दिन वो भी होता है, उसे मान सकते हैं, लगभग में समथिंग में रहता ही है। तो ये इसमें क्या होता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है ताकि गर्भाशय की अंतर लेयर को इम्प्लांटेशन के लिए रोपित करके रखें, क्योंकि अगर जाइगोट बना तो इम्प्लांट तो यूट्रस में ही होगा। अगर यूट्रस की मेम्ब्रेन ही नहीं होगी, वो एंडोमेट्रियम निकल गई होगी बाहर, तो कहाँ से इम्प्लांट हो पाएगा। यूट्रस
में तो इम्प्लांट होता है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम रहती है वही तो कवर कर लेती है भ्रूण को, है ना। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो सही है, फिर क्या होगा, ये प्रोजेस्टेरोन, ये सारी प्रक्रिया बंद हो जाती हैं, यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता ही नहीं है, जो एंडोमेट्रियम कभी टूट ही नहीं सकती, क्योंकि एंडोमेट्रियम ही तो जकड़ लेती है भ्रूण को। बच्चे को एंडोमेट्रियम एकदम जकड़ा हुआ रहता है, तभी तो उसमें फंसा रहता है यूट्रस में। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। यह हम